लिहाज करना छोड़ दिया मैंने, बचपन में जवानी को ओढ़ लिया मैंने। जिन बारिशों ने टपकाई थी छत मेरे घर की, उन बारिशों से दोस्ती करना सीख लिया मैंने। इन बारिशों से ज़्यादा पानी मैंने अपने वालिदों की आंखों में देखा है। मैंने बचपन को मरते देखा है। बना के रखो इज्जत खानदान की, भीड़ ना टूटे कभी मेहमान की। ये जो पंक्तियां हैं, ये मैंने आज से 20-25 साल पहले के दौर पर लिखी है, जब इंसान मेहमान को भगवान समझा करता था। अगर किसी के घर मेहमान आता था तो इंसान अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता था, ये सोच करके भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि कोई इंसान मेरे घर आया और मैंने उसे संतुष्ट करके अपने घर से विदा किया। बहुत बड़ी खुश नसीबी समझा जाता था इस चीज़ को, इसीलिए मेहमान को भगवान का रूप कहा जाता था। पर आज तो अपने परिवार के लोगों को देखकर ही माथे सिकुड़ जाते हैं। मेहमान तो बहुत दूर की बात है। खैर आगे बढ़ता हूँ, सुनिएगा। बना के रखो इज्जत खानदान की, भीड़ ना टूटे कभी मेहमान की। वो एक कमरे का मकान ही तो था, जिसके आंगन में सूरज का जोर चलता था। देकर छत मेहमान को, माँ ने आंगन में घंटों वक्त काटा है। उस धूप में मैंने अपनी माँ के रूप को जलते देखा है। मैंने बचपन को मरते देखा है। होली के रंग बेरंग बने, दशहरे के रावण घर से ही जलते सुने। होली के रंग बदरंग बने, दशहरे के रावण घर से ही जलते सुने। दिवाली पर पूछा किसी ने, पटाखे नहीं जला रहे आप? पैसे नहीं मेरे पापा के पास। उम्र थी 7, फिर भी ये जवाब। इस भोलेपन में किसी का संघर्ष छलकता है। मैंने बचपन को मरते देखा है। लोगों ने पूछा, कैसे बना ये 3 मंजिला इन फटीचरों का? अब आप लोग सभी जानते होंगे कि हम मिडिल क्लास फैमिली में 2 चीज़ें बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। पहला कि इंसान अपने जीते जी अपना खुद का मकान बना ले, और दूसरा वो अपने बच्चों की शादी कर दे। ये सोच हम मिडिल क्लास फैमिली के लोगों की है। ये दोनों अचीवमेंट बहुत बड़े माने जाते हैं हम मध्यम वर्गीय परिवारों में। उसी पर लिखा है, सुनिएगा। लोगों ने पूछा, कैसे बना ये 3 मंजिला इन फटीचरों का? कौन साथ दे रहा है इन गरीबों का? खून जल रहा था हमारे खैर खवाहों का। उस इमारत के पीछे छिप गया था वो वक्त बुरा मेरे बाप का। उस इमारत के पीछे छुप गया था वो वक्त बुरा मेरे बाप का। इसी इमारत में मैंने उनको मजदूरी करते देखा है। मैंने बचपन को मरते देखा है। अब आखिरी कुछ चंद पंक्तियां मैं पढ़ूंगा आप सभी के लिए, और इसमें बड़ी एक प्रैक्टिकल सी बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। दुनिया ने कहा, क्यों भागते हो पैसों के पीछे? दुनिया ने कहा, क्यों भागते हो पैसों के पीछे? दफन होगा ये जिस्म जमीन के नीचे। मान लिया मिलेगा उतना ही जो लिखा है नसीब में। मिलेगा उतना ही जो लिखा है नसीब में। पर ये दुनिया भी कपड़े नहीं सिलती किसी फकीर के। कोई क्या लगाएगा कीमत उन आंसुओं की जो छलके थे मेरी माँ की आंखों से। कोई क्या लगाएगा कीमत उन आंसुओं की जो छलके थे मेरी माँ की आंखों से। उस एक कमरे के मकान में मैंने माँ को आंसुओं से आटा गूंथते देखा है। मैंने बचपन को मरते देखा है। लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, उन सभी के सब्र को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय मुझको देने के लिए। अगर अभी आप लोग
सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दबा देंगे तो अगली वीडियो में मैं जल्दी ही आपसे मुलाकात करूँगा। अभी रात के 3 बजे हुए हैं। आपके सपनों का सबसे बेहतरीन समय, या तो उन्हें सोते हुए देख लीजिए या उन पर काम कर लीजिए। चॉइस इज़ योर्स। ऊपर वाला आपको जल्दी ही कामयाबी बख्शे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।